नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू फैन। मैं प्रकाश राठौड़ और मेरे साथ मेरे दोस्त शुभम चौधरी है। हैप्पी दिवाली सबको। शुभम, क्या खबर है आज? सबसे पहले तो नमस्कार और सबको हैप्पी दिवाली। खबरें तो बहुत है प्रकाश। स्टार्ट करते हैं हम लोग मोहम्मद शमी से। तो आप मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस जो अभी आया है रिसेंट रणजी मैच में, तो उसके बारे में क्या सोचते हो? क्या उनको टीम शमी। में आना चाहिए? शमी यार, बिल्कुल यार, तो क्या कह रहे हैं हम। शमी अगर टीम में ना हो तो क्या मतलब। वैसे शमी इज वेरी अनफॉर्चुनेट केस रहा है अब तक का। जो सेलेक्टर्स जो है भाई, वो कह रहे हैं कि हमको तो उसकी फिटनेस की अपडेट ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। शमी ने भी जवाब दिया कि मैं थोड़ी ना जाके दूंगा, कोई मेरे पास आए तो मैं बताऊं कि मैं फिट हूं कि नहीं हूं। और वो बंदा खेल रहा है क्रिकेट। वो बंदा भी 40 ओवर डाल के आया हुआ है। मैंने 40 ओवर उसने डाला फर्स्ट इनिंग्स में 15 पॉइंट समथिंग ओवर उसने किया। फिर सेकंड इनिंग्स में लगभग 25 ओवर किए, 7 विकेट लिए। और क्या फिटनेस चाहिए? ही इज प्लेइंग 4 डे क्रिकेट। शमी, आई मीन द थिंग इज, हम देखो इग्नोर भी कर सकते हैं भी, चलो भाई हमारे पास लग्जरी अगर है। क्या क्या हमारे पास लग्जरी है फास्ट बॉलर्स की? आप हटा दो बुमराह को, बुमराह और अपने सिराज फॉर द लॉन्गर वर्जन, इन दो को हटा दो तो उनके अलावा क्या लग्जरी है आपकी? आप बोल सकते हो अर्शदीप जो है T20 में, वो भी एक बुमराह खेल दो, नहीं खिलवाते उसको भी। ठीक है, तो वी डोंट हैव लग्जरी, सो वी नीड टू रिलाई ऑन दीज क्वालिटी प्लेयर्स जो कि इतना अच्छा किया हुआ है। आप सबको पता है यार उसने क्या किया वर्ल्ड कप में। गेंद को बेसिकली, बॉलिंग को तो मतलब बॉल को तो नचाया था उसने। बॉल ऐसा लग रहा था कि नाच रहा था, मतलब कूद रहा था, मतलब इस तरीके से उसने बॉलिंग की थी। उसके बाद थोड़ा इंजरी होगी वगैरह, लेकिन उसके बाद यू शुड टेक केयर ऑफ योर प्रीमियम प्लेयर्स। अब दिक्कत ये है हमारी सिलेक्टर्स की, हम अपने प्रीमियम बॉलर्स जो कि, हाँ प्रीमियम से उधर मत पहुंच जाना पड़ोसी में। पड़ोसी वालों का प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास अपने प्रीमियम है। ठीक है, तो हमारी जो एक नंबर के जो बॉलर्स है, द बेस्ट बॉलर्स है, उनका ध्यान हमें रखना है भाई। 2027 की वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं। ठीक है, कितना 2 साल ना, अक्टूबर नवंबर में ही चलता है भाई। दो, अक्टूबर में। जैसे गंभीर ने बोला कि 2.5 साल नहीं है, 2 ही साल बाकी है। ठीक है, अब उस टाइम पे पिचेस रहती है फ्रेश, क्योंकि उनका सीजन ऑस्ट्रेलिया का जैसा सीजन स्टार्ट समर होता है स्टार्ट होता अक्टूबर है उनका। नवंबर से। साउथ अफ्रीका का भी तभी स्टार्ट होता है, तो पिचेस रहेगी फ्रेश, वहां पे रहेगा मूवमेंट। आप क्यों नहीं चाहोगे इतने अच्छा सीम बॉलर? आप चाहोगे ना अच्छा बुमराह के साथ कि कोई ऐसा बॉलर को कॉम्प्लीमेंट करे। तो आप उनका ख्याल रखिए। आप ऐसा मत बोलो कि हमें तो अपडेट नहीं है, ये नहीं यार। एनसीए में आप जाते हो जो कि बेसिकली आपका सेंटर है, वहां पे रियाब होती है, सब वहां पे अपडेट होता है, और वहां से आपको डेटा लो ना। अब प्लेयर थोड़ी ना आके बोलो ले लो अगर कर साहब ले लो, और एक फलाना ढिमकाना, आप हम मैं फिट हूँ मेरे को खिला लो, ये थोड़ी ना बोलेगा भाई। अब 40 ओवर कर दिया, क्या वो 10 ओवर नहीं कर सकता था? क्या वो 4 ओवर टी ऑब्वियसली वो ट्वेंटी में नहीं करेगा। कर सकता था? द थिंग इज दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर बॉलर्स, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप हर्षित राणा को लेके आए हो, कोई ठीक है, आप लेके आए, आपको प्रोस्पेक्ट दिखता है, ठीक है, आपके हिसाब से दिखता है, आप लेके आए, ग्रूम कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे बॉलर्स को दरकिनार कर दो और आप जो है वो नहीं, मतलब काम चलाने लायक बॉलर्स को आप लेके आओ क्योंकि नहीं ये दो हमें ग्रूम कर रहे हैं। नहीं भाई, हर्षित राणा ठीक है, डोमेस्टिक में आईपीएल भी उसने अच्छी की है, लेकिन तो थिंक हर्षित राणा का केस क्या है ना, आप देखो कि कितने हर मैच खेल रहा है, हर हर मैच मैच। लगभग खेलता है, मतलब तीनों फॉर्मेट में उन्हें प्रेफर किया जाता है उसको। अर्शदीप की जगह खेला जा रहा है, मैंने आप बिलिएगा T20 में रिकॉर्ड किसका अच्छा है? अर्शदीप, अर्शदीप को मारा जा रहा है और इसको खिलाया गया। ठीक है, अर्शित को रन, मतलब अर्शित को क्या, तो ये चीजें ना, कुछ चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो बैट्समैन की लग्जरी जैसे है ना, बॉलर्स की इतनी है नहीं। वो विराट कोहली का जमाना गया, वो एक टाइम पे वो निकला था एकदम फैक्ट्री। अब नहीं है भाई फास्ट बॉलर हमारे पास। वी नीड टू रिलाई ऑन बुमराह, वी नीड टू रिलाई ऑन मोहम्मद शमी, और मोहम्मद शमी इज अ क्वालिटी बॉलर, आप इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो वो होपफुली ये ऑब्जर्व करे, ये इस परफॉर्मेंस को नोटिस करे। 7 विकेटें उसने ली है, 40 ओवर की है, और 2 की इकोनॉमी के साथ, और शानदार अपनी टीम बंगाल को उसने जिताई है। तो ये नोटिस किया जाए और टीम में आए भाई, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है उसकी। ठीक है, डोंट रिलाई ओनली ऑन बुमराह, कहीं कमर में अटक गई बुमराह की तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार, उसकी कमर का कोई भरोसा भी नहीं है। ठीक है, अब ना मियां मैजिक का भी क्या मतलब, वो बेचारा डालता रहता भाई, ऐसा नहीं होता है। वी नीड टू हैव कम से कम 3-4 फास्ट बॉलर, वो है ना,
पेस बैटरी होनी चाहिए, तो कि अटैक जो वुल्फ होता है ना अटैक करेगा, ऐसी बॉलिंग लाइनअप होनी चाहिए, तब जाके वी विन अवे टेस्ट और अवे मैचेस। यही है, होपफुली वो नोटिस करे और शमी को लाए। सही कहा प्रकाश आपने कि 100% हमारे जो बॉलर है वो शमी जैसा बॉलर है, वो रियल प्रीमियम बॉलर है, हमारे पड़ोसी जैसे रियल है, नहीं, हमारे वो हमारे पड़ोसी। ऐड के लिए नहीं है बस, तो उनके ठीक है, ऐड तो के लिए शमी है। के परफॉर्मेंस के साथ साथ बहुत सारे प्लेयर्स भी है हमारे डोमेस्टिक सर्किट में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनके बारे में आप थोड़ा सा कुछ यहाँ पे बताना I चाहेंगे? mean, हाँ, हम लोगों को ना ध्यान रखना पड़ेगा। I mean, हम लोग जैसे कि रिंकू सिंह किया, उसने अच्छी बैटिंग किया, 165 उसने मारा। I mean, हम जनरली रिंकू सिंह जब हम सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, T20 प्लेयर, उसमें भी फिनिशर, लास्ट के 18 से 20 ओवर के बीच 2 ओवर का बैट्समैन। दिस इज व्हाट वी अज्यूम, राइट? इट यस। इज गुड टू नो दैट कि यार लॉन्गर फॉर्मेट भी खेल रहे हैं लड़के, और लॉन्गर फॉर्मेट में भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है भाई चांसेस ना मिले, हो सकता है कि आपके पास वो स्पॉट नहीं है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप एक कह रहे हैं कि वी हैव प्लेयर्स, एन नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द बैटिंग, ठीक है, यस। वो जो कि रेडी है। ठीक है, अच्छी बैटिंग की उसने 165, उसने उसके साथ साथ पडिक्कल अच्छा कर रहा है जी। पडिक्कल अभी टीम में उसको तो कॉल दिया गया करुण कॉल नायर दिया की गया। जगह। करुण नायर ने भी अच्छा किया, बेसिकली उसने भी अच्छी बैटिंग की है, लेकिन अब करुण विद एज बेसिकली शायद वापस बुलावा नहीं आएगा। लेकिन पडिक्कल 96 उसने किया, तो पडिक्कल है कि वो सीमेंट करे, वो उसको टीम में आ जाए नंबर 3, बिकॉज साई सुदर्शन खेला है रिसेंटली, 50s वगैरह मारी है, लेकिन उस लेवल की अभी भी निकली नहीं है उससे बैटिंग। तो यस। पडिक्कल एक चांस बनता है। ईशान किशन तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार चुका है, उसकी क्या बात करें, बिकॉज लेकिन पंत है उसके बाद। और ध्रुव जुरैल बहुत अच्छा कर रहा है यार। ध्रुव जुरैल जब भी मौका मिला, 7 टेस्ट मैच खेले लड़के ने, ध्रुव जुरैल ने, रजत है, और सातों रजत मैच ने हमने 200 जीते। रन, 200 रन बना दिए, 200 के ऊपर रन बना दिए दोनों इनिंग मिला के रजत ने। नहीं, तो एक प्रॉब्लम क्या है कि इन सबका, ये अच्छा कर रहे हैं लड़के, लेकिन अभी मौका नहीं मिलेगा इन लोगों को, क्योंकि नंबर 4 से लेके नंबर 8 तक आपकी जगह ही नहीं है। एक ही स्पॉट जो है नंबर 3 की है, वो भी शायद काफी साई सुदर्शन को बैक किया जाएगा, और करना भी चाहिए, और काफी और बैक होगी साई सुदर्शन की, उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद जो है डिसीजन होगा, अगर साई अच्छा नहीं कर पाता, होपफुली वो अच्छा करे, और किसी की करियर की बात होती है, और इंडिया के लिए अच्छा करे, पर अच्छी बात है ऑब्वियस। नंबर 3, राइट? लेकिन साई अभी विल गो, थोड़ा सा लॉन्ग रन मिलेगा, कम से एक और टूर उसको तो कम से कम मिलेगा है। उसके बाद जो भी है ये, लेकिन पीछे परफॉर्मेंस करते रहना चाहिए, चाहिए। तभी जाके यस। आप रिप्लेस कर पाएंगे ना। ये भी नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? तो डोमेस्टिक में अच्छे कर रहे हैं लड़के। रणजी ट्रॉफी का जो अभी चला है पहला फेज, तो उसमें अच्छा किया है पहले मैच में। तो एंड अभी वन थिंग इज दैट वी नीड टू सेलिब्रेट केएल एज वेल, हम यस, लोग केएल को हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते, हम लोग बस दैट्स वेयर क्रिटिसिज्म आई करते आल्सो। हैं, राइट? केएल यस। केएल इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पिछले आप 2023 वर्ल्ड कप से अब तक देखिए, हिज टेस्ट एवरेज हैज रोज, बेसिकली 44 तक उसका, मतलब 44 की एवरेज से जिस तरीके से बैटिंग किया है, उसको लगता तो है कि 50 प्लस का होना चाहिए, लेकिन ठीक है, बट सी 50 तो नहीं है, लेकिन 44 का एवरेज उसने पिछले 2 साल से उसने टेस्ट में की है। वनडे में 58 की एवरेज से कर रहा है। T20 तो छोड़ो, उसने इंटरनेशनली क्रिकेट इंडिया के लिए नहीं खेला, लेकिन आईपीएल वगैरह सब मान के चले तो उसका भी 40 प्लस का उसका एवरेज वहां पे भी है, और स्ट्राइक रेट विद हेल्दी 141 का स्ट्राइक रेट से वहां पे खेला। सो वी फॉरगेट कि यार कितना डिफिकल्ट काम करता है लड़का। सी एक ये, हाँ कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, वो मतलब यही कि अभी 2023 से अगर हम देखें तो केएल एज ए ऑल फॉर्मेट प्लेयर वो एक रिलायबल प्लेयर बन के उभरा है, एक अच्छी तरीके से वो खेल रहा है। हाँ, भले ही उनको हम अभी T20 में चांस नहीं मिल रहा है इंडिया की टीम में, बट आप अगर देखो तो हर जगह पे वो मैच को निकाल के देता है आपको, तो एक ना, रिलायबल प्लेयर है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वी शुड सेलिब्रेट, मैं बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल है। क्रिकेट को ना, जब थोड़ा बहुत आप जानते हैं क्रिकेट को ना, यू अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट टू बैट एट नंबर 6 इन द ओडीआई क्रिकेट। नंबर 5 नंबर 6 फिनिशर का सबसे गंदा, मतलब क्रूशियल रोल है वो। बेसिकली रोल होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश द गेम्स, इट्स नॉट इजी। एवरीवन इज नॉट विराट कोहली, एवरीवन इज नॉट एमएस धोनी और माइकल बेवन फॉर दैट मैटर, ठीक है? तो केएल अच्छे से कर रहा है, और उस कर रोल रहा को है। समझा है, ठीक है? उस रोल को सही, आसान क्या होता है, वनडे इंटरनेशनल्स में या लिमिटेड ओवर क्रिकेट्स में आप ओपन कर लो या नंबर 1 2 3 खेलो। डिफिकल्ट इन टेस्ट क्रिकेट इज टू ओपन। वो टेस्ट क्रिकेट में डिफिकल्ट काम कर रहा है, वनडे क्रिकेट में भी डिफिकल्ट काम कर रहा है, तो बेसिकली डिफिकल्ट काम है वो लेके बैठा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि वी शुड सेलिब्रेट,
we should give the credit what he deserves. And अभी ना क्या लगता है ना, overall he seems very happy Yes. mentally, in and around, शायद circle उसका बड़ा happy लगता है. So when you remain happy ना, things become easy actually, मतलब चीजें अच्छी हो जाती है. होपफुली whatever he is doing अच्छा करे, और आने वाले समय में टेस्ट क्रिकेट में उसकी एवरेज 50, एटलीस्ट कैरियर एवरेज 40 प्लस तो हो यार. आई मीन ही डिजर्व्स दैट. होगी एंड वनडे जरूर इंटरनेशनल होगी. में बहुत ही इंडिया को जिताया मैचेस. तो केएल वी शुड सेलिब्रेट. वे अननेसेसरी सारे ठिकरा उसके ऊपर फोड़ देते हैं. कोई भी कुछ भी करे ना, वो तो होता नहीं घर में एक छोटा बच्चा जिसको पकड़ के हाँ यही गुनहगार बोल देते हैं, तो बेसिकली उसका वही हो जाता है. सो जहाँ पे क्रेडिट मिलना चाहिए वो है. वो मिलेगा. तो बेसिकली दामाद जी बनने के बाद उनकी किस्मत थोड़ी सी चमक उठी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. हाँ, मतलब थैंक्स टू आतिया शेट्टी अन्ना. कि अन्ना के दामाद बनने के बाद उनकी किस्मत खुली. तो चलो भैया, फिर अभी आते हैं हम लोग की वुमेन्स क्रिकेट पे आ जाते हैं. इंडिया की टीम का एक बहुत ही मतलब शानदार मैच हुआ, लेकिन एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हाथ से मैच उन्होंने हार दिया. जिस तरीके से मंदना और हरमनप्रीत खेले, तो ये मैच तो हमारे हाथ में था. लेकिन अभी हारने के बाद देखो कि कंसेक्यूटिवली 3 मैचेस हम लोग हार गए. तो उसके ऊपर आपका क्या क्या राय है आपकी उसके ऊपर? मुझे ना 2017 वर्ल्ड कप फाइनल याद आ गया भाई. इंग्लैंड के खिलाफ. भाई साहब, जो 2017 में हुआ था, हाथ का मैच था तब भी, हमें आसानी से जीतना था तब भी, ये भी मैच आसानी से जीतना था. बट अंडर प्रेशर तब भी काम नहीं कर पाए. अंडर प्रेशर आज भी अभी भी मतलब बेसिकली हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाए. सी वी नीड टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी. दिस प्लेयर नीड टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी. द सीनियर प्लेयर्स नीड टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप विकेट फेंक के चले जाओ और आप कहो कि पीछे आके स्नेह राणा और अमनजोत जो है मैच फिनिश करे. मैच फिनिश. हाँ, आई मीन नंबर 7 नंबर 8 वाले करने चाहिए, लेकिन इट्स नॉट इजी फॉर देम एज वेल, राइट. 60 बॉल पे 62 रन चाहिए. रन अप बॉल, इट्स रन वेरी बॉल. रन अप बॉल. पिच में कोई डेमंस नहीं है भाई, ठीक है, कोई डेविल नहीं है वहां पे. अच्छा पिच खेल रही है और आपके प्लेयर सेट है, ठीक है. देन एक शॉट आता है स्मृति से, ठीक है. स्मृति कैच हो जाती है लॉन्ग ऑफ के ऊपर. दो शी वांटेड टू हिट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, लेकिन उसका बैट का मुंह बंद हो जाता है और कैच हो जाती है. लेकिन द शॉट सिलेक्शन वाज वेरी रॉन्ग. जस्ट आप विराट को अपने ऑब्जर्व किया, विराट यूज्ड टू फिनिश द मैचेस, देन ही बिकेम द ग्रेटेस्ट. इसलिए हम किसको किंग बोलते हैं. स्मृति रन बना रही है बहुत ज्यादा, लेकिन शी नीड्स टू फिनिश. रिसेंट पास्ट में इंडिया जितनी भी मैचेस जीती है बहुत अच्छी जीती है. इंडिया अच्छा परफॉर्म करते आ रही है. कहाँ बॉलर्स डिफेंड कर रहे हैं, बैट्समैन फिनिश नहीं कर रहे हैं, बॉलर डिफेंड कर रहे हैं. जब बैट्समैन को मैच क्लोज करना होता है, बैट्समैन प्रेशर में आके विकेट फेंक के चले जाते हैं. हरमन ने क्या किया, आई मीन वेट बैकफुट पे वेट ट्रांसफर ही नहीं हुआ रहा, ऐसे जाके थर्ड मैन में ना वहां पे मतलब शॉट पे जाके वहां पे कैच कर गई. वो गलत शॉट था. उसके बाद स्मृति ने गलत शॉट खेला, उसके बाद दीप्ति ने गलत शॉट खेला. यार आप लास्ट के 10 ओवर बचे हैं, ऐसा भी नहीं कि आपको 25 ओवर बचे हैं. 3 में भी कम से कम एक प्लेयर रह जाता, ठीक है, कि 4 रनों से हारे ना आप. ऐसा तो नहीं 40 रनों से हारे आप, 4 रनों से हारे यार. एक भी प्लेयर रह जाता तो बाद में आके स्मृति आके बोली कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मेरे से स्टार्ट हुआ. लेकिन जब वो क्या मतलब, जब बात करें जब चिड़िया चिप गई खेत, राइट. वैसे ही तो उस दिन बोला था ना मैंने आपको कि हम लोग वैसे भी स्मृति पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. और उस दिन तो उन्होंने जेमी को भी नहीं खिलाया था, एक बैटर पहले ही कम था. शॉट, आई मीन यस. दे नीड टू अंडरस्टैंड. आई डोंट नो क्या सही किया उन लोगों की यार, मैं समझ नहीं आता. प्योर बैट्समैन, अगर आपको जेमी को अगर वहां पे बिटा नहीं, आपको एक्स्ट्रा बॉलर लेना है, ठीक है, आप ले लो. रेणुका को लाना लाओ, ठीक है. 6 बॉलर तो होने ही चाहिए सिंस योर कैप्टन इज नॉट बॉलिंग एट ऑल, ठीक है, वहां पे तो होना चाहिए. लेकिन आपको जेमी यार नंबर 3 पे खिलाओ ना. She trust me, हार्लिन she को. can हाँ. do better than Harleen at any time. सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकती है. आप मैच विनर्स लाओ ना गेम में. ये क्या मतलब कि मतलब मैच विनर्स चाहिए आपके मैच. अगर आपको नंबर 3 उसको नंबर 5 पे खिलाना है, इफ यू हैव ग्रूम हर टू नंबर 4 फॉर नंबर 5 रोल, तो आप दीप्ति को नंबर 3 कर दो, या हरमन 3 खेले, दीप्ति 4 खेले और जेमी आके 5 खेले. एंड ट्रस्ट में द फिनिशर्स रोल जेमी रिचा ये 2 रहेगी पीछे तो फिनिश करेगी गेम. अब दीप्ति को भेजो आगे यार. लेकिन अब पता नहीं क्या दिमाग लगाते हैं, क्या समझते हैं, पता नहीं. हम यानी यू लूज मैचेस
I mean, this is our World Cup, this is our home World Cup and we are at number 4 and अभी पता नहीं है कि हम लोग पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। वी शुड, हमें अभी न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा। अगर नहीं हारा है तो फिर तो अभी रिलाय करना पड़ेगा कि दूसरे के हाथों में खेलना पड़ेगा। तो और होपफुली अभी ये तो क्या, देखिए मतलब कुछ न्यूजीलैंड के खिलाफ 23rd को अच्छा करे। उस दिन मैं भी जा रहा हूँ मैच देखने के लिए डीवाई पाटिल, तो होपफुली कुछ बढ़िया है अच्छा भैया। है ना, लक आप आए। जाइए, आप और वर्चुअल नॉकआउट देखने के लिए जा रहे हो, फिर आप इंडिया और न्यूजीलैंड का, जो हारेगा वो बाहर ही है। ऑलमोस्ट, टेक्निकली तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट बाहर है बोल सकते हैं। जो हारे ऑलमोस्ट वो बाहर है, ऑलमोस्ट वही बाहर बोला है। मैंने कि या ऑलमोस्ट बाहर ही है। जो हारेगा ये वो चीज है। नहीं तो फिर दूसरे के हाथों में भी, जैसे पाकिस्तान की टीम करती है, कोई वो किसी को हरा दे, वो किसी को हरा दे, हम लोग जीत जाए। पाकिस्तान से याद है बबरी फिर से टक्कर के चली गई। बबरी ने फिर से यहाँ पे अड्डा उठे। बबरी ने फिर से मतलब अंडा दे दिया भाई। मतलब बेसिकली बाबर आजम का नाम, मतलब क्या बुरा कटा है यार। मतलब इतना बुरा तो किसी क्रिकेटर नहीं कटा होगा पिछले, आप जस्ट ऑब्जर्व दिस लास्ट 2 years। बहुत बुरा कटा है उसका। कैप्टनसी गई टीम से, T20 टीम से उसका नाम गया। ठीक है। उसके अभी बैकर्स ने भी अभी हाथ ऊपर परफॉर्मेंस, कर दिए। अभी हम ऑब्वियसली, ठीक, कब तक चलेगा ना ये सब। और अभी रन भी नहीं बन रहे, टेस्ट क्रिकेट में भी रन नहीं बन रहे। 3 पारियां हो गई अभी तो। अभी 16 रन कुछ मारा, काइंड ऑफ। एंड देखो इनकी, क्योंकि वो बोलते हैं उनका नंबर 1 बैट्समैन है ये, वो मानते हैं ऐसा, मानना भी चाहिए उनको। ठीक है। वो उनका नंबर 1 बैट्समैन समझ के वो लोग डोमेस्टिक नहीं खेले। हाँ लोग बोलते हैं ना इंडिया में विराट नहीं खेल रहा, रोहित नहीं खेल रहा है। नो भाई, ओवर विराट रोहित कॉन्फिडेंस आ गया अलग ना है। उनको। ठीक है, विराट रोहित की बात अलग है। विराट रोहित है। ठीक है। लेकिन ये बबरी ये पोरकियों का मतलब कुछ समझ नहीं आता है यार। मतलब इन लोगों का ना, चलो इनका कोई ये इलाज भी नहीं हो सकता भाई। इनका इलाज कुछ नहीं है। ये सब मतलब ये पैदल है सब, इनमें भूसा भरा है। ठीक है, कुछ है नहीं। मतलब पूरा 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 कौम ही ऐसी है। मतलब उनकी उनके बात करना मतलब पागलों की बात छोड़ो करना एक जाने ही दो, है। हाँ। छोड़ो जाने दो, ठीक है, उनकी कोई बात वो करने दो। चीज है। खैर, ये सही। तो कुछ खबरें थी आज के लिए मेरे हिसाब से। तो अगर यस। वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिए। कीजिएगा और देखते रहिए ट्रू फैन।